everyone. So, in the part of online classes, this is my first video for the 10th class, and in this video, we'll discuss about the first chapter, that is life process. So, first point is, what do you understand by the term life processes? So, life processes are all those processes or reactions which are essential for the life, or we can say which are essential for the survival of organism, or we can say which is essential for maintenance of आर बॉडी. तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो भी प्रोसेस एसेंशियल्स हैं वो सारी लाइफ प्रोसेसेस है. Then the next point is that all the processes which held in our body and responsible for our survival and growth and maintenance, all these processes are interrelated to each other. ये सारी एक दूसरे से interrelate करती है. For example, हम example लेते हैं, like one of the life process is nutrition. We all know that nutrition क्या है कि nutrient को लेना यानी कि food का consumption हम कह रहे हैं, and these nutrient are responsible for giving us energy. So यहाँ पर simply हम क्या कर रहे हैं, हम किसी outside एनर्जी सोर्स को बॉडी के इनसाइड ला रहे हैं, है ना. फूड क्या है, एक आउटसाइड सोर्स है, ठीक है. और फूड के लिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किन पर करते हैं, प्लांट्स पर करते हैं. सो यहाँ पर फूड को हम बॉडी के इनसाइड लेकर आए, एंड ये आपकी बॉडी के इनसाइड आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है एनर्जी दे रहा है. एंड दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड वर्क दैट यू आर डूइंग. उस सभी के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, हम जो भी काम कर पा रहे हैं, सबके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है. लाइकवाइज the second life process, growth is also essential. For example, we know that all cells are mortal. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सेल हमेशा रहेगा, सभी सेल्स मॉर्टल है. एक पर्टिकुलर टाइम की फंक्शनिंग के बाद सेल की डेथ होनी है. बट आपका सेल की जब डेथ होती तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी जो है डीजनरेट हो रही है ना. मीन्स आपके हंड्रेड्स ऑफ सेल रोज डाई होते हैं, बट आपकी बॉडी डीजनरेट तो नहीं हो रही है. मीन्स उन डेड सेल की जगह किसी और सेल ने ली है. तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है. तो यहाँ पर बॉडी में हम बात करें ग्रोथ क्यों ज़रूरी है, तो ये बॉडी में रिपेयर के लिए असेंशियल होती है. तो आपकी बॉडी में जो रिपेयर हो पाता है दैट इज ड्यू टू ग्रोथ. एंड ग्रोथ बेसिकली आपकी दो ही तरह से हो सकती है. आइदर द नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हो, और द साइज ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग, या फिर सेल का क्या इंक्रीज हो रहा हो, साइज इंक्रीज हो रहा हो. एंड यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज होने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर डिवीजन होना चाहिए. एंड अगर हम बात करें साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए, सेल का साइज इंक्रीज होना है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो एनहांस होना चाहिए. फाइन. Now the next process is respiration. अब respiration essential है. क्यों, हमने यहाँ बात की, आप आउटसाइड फूड को लेकर आए और आपकी बॉडी के इनसाइड वो आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है. कैसे दे रहा है, यहाँ पर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है. और ब्रेक डाउन होने के लिए हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन जो है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में जो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर पाए, तो सिंपल फॉर्म में वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म, कि आपकी बॉडी उस फॉर्म को एब्सॉर्ब कर पाए ना. आपकी बॉडी में जो फूड का ब्रेकडाउन है उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है. बट फूड एक पर्टिकुलर सिस्टम में ब्रेक डाउन हुआ है, बट एनर्जी तो हर सेल को चाहिए. यानी कि जो भी एनर्जी फूड ब्रेक डाउन से रिलीज हुई है
उस एनर्जी को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट हर सेल की है, हर सेल में रिएक्शन हो रही है और हर रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। सो यहाँ पर आपका इस एनर्जी को, न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेटिंग सिस्टम या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। एंड द लास्ट वन, अब आपकी बॉडी में अगर रिएक्शंस हो रही है तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी बन रहा होगा। सो यहाँ पर आपकी बॉडी से वेस्ट को एक्सपेल करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक लास्ट प्रोसेस चाहिए, दैट इज एक्सक्रीशन। सो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों? अब देखो, न्यूट्रिशन में आपका मेन मोटिव क्या है, एनर्जी रिलीज हो, फूड से एनर्जी रिलीज हो, और इस एनर्जी रिलीज होने के लिए, यानी कि इस न्यूट्रिएंट के रिलीज होने के लिए आप किस पर डिपेंड है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल रहा है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस से। ओके, अब यहाँ पर रेस्पायरेशन यानी कि आपका एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए रेस्पायरेशन ज़रूरी है। अब एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, हर सेल तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। और जब हर सेल में रिएक्शन हो रही है, वेस्ट मटेरियल बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके रिमूवल के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना ज़रूरी है। सो हम कह सकते हैं कि सारी लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। सो ये दो टर्म हमें क्लैरिफाई हो गई कि ये प्रोसेस आपके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, और ये सारी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में क्या है, इंटर रिलेटेड होंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये लाइफ प्रोसेस जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, सिंपल, क्योंकि आप अपनी बॉडी से रूबरू हैं तो आपको नॉर्मल पता होता है सारी चीज़। बट ये आपका लाइफ प्रोसेस सिंपल से सिंपल सेल, एक यूनिसेल्यूलर सेल में भी हो रहा है और मल्टी सेल्यूलर सेल में भी हो रहा है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है। सो आपका यूनिसेल्यूलर से लेकर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक, हर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेसेस हेल्ड होती है। बट यहाँ पर आपका एक डिफरेंस है, यूनिसेल्यूलर के केस में आपका यहाँ पर क्या है कि यूनिसेल्यूलर के केस में यहाँ पर सिंपल बॉडी डिजाइनिंग होती, मीन्स यहाँ पर आपका, जैसे हम बात करें, आपका सिस्टम है न्यूट्रिशन डाइजेशन के लिए, एक रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम है। यूनिसेल्यूलर के अंदर लाइफ प्रोसेस जो होती है बहुत सिंपल होती हैं, यहाँ पर किसी सिस्टम के लिए की ज़रूरत नहीं होती है। वाइल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर दीज लाइफ प्रोसेसेस। इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। नाउ द पॉइंट इज दिस कि why unicellular organism do not need कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक मल्टी सेल्यूलर, कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, जबकि हमारे केस में हर प्रोसेस के लिए एक अलग सिस्टम है। ठीक है, तो इसका रीज़न है, वी ऑल नो दैट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनी मीन्स क्या है, यूनिसेल्यूलर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इन योर लोअर क्लासेस लाइक इन 9th 8th यू हैव रीड अबाउट दैट कि सेल्यूलर टर्म जो होता है वो होता है सेल के लिए। यूनी जो है इट स्टैंड फॉर वन, कि यहाँ पर सेल आपका सिंगल सेल से बना हुआ है, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सिंगल सेल से बना हुआ है, एंड दिस सिंगल सेल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सो यहाँ पर इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एनवायरनमेंट के साथ सिंपल प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन, उससे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसे गैसेस की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन CO2 की रिक्वायरमेंट है, तो वो सिंपल आपका डिफ्यूज़ हो जाएंगी। न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पर सिंगल सेल है तो कहीं और ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं चाहिए। और ट्रांसपोर्ट क्या, आपके सेल के अंदर हम बात करते हैं लिविंग सेल है तो यहाँ का साइटोप्लाज्म हमेशा स्लो मूवमेंट में रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वैसे भी हो रहा है। एंड इसके अलावा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर भी हो रहा है, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आपका रीज़न क्या है
कि क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए हैं, सो ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन दे कैन एक्सचेंज gases, nutrient with the surrounding environment. Okay. Now कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें मल्टी सेलुलर, सो हमारी केस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्योंकि मल्टी सेलुलर है, बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स, हमारे सारे सेल्स, ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, कि यहाँ पर आपके सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा था डिफ्यूजन का, दिस प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस, फाइन. बट हमारे केस में क्योंकि मल्टी सेलुलर है, हर सेल की रिक्वायरमेंट है, तो हर सेल को जो भी रिक्वायरमेंट है वो टाइमली चाहिए. तो यहाँ पर डिफ्यूजन जो कि एक स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूजन जो कि एक स्लो प्रोसेस है, वो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती है. तो इसीलिए आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. फाइन. सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेस, एंड आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस विच यू हैव टू डिफाइन हेयर. एक तो सभी जो भी आपने प्रोसेसेस पढ़ी हैं ऊपर, उनकी डेफिनेशन देनी है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन की मैं डेफिनेशन दूँ. सो इफ वी टॉक अबाउट nutrition, so nutrition is the term actually which comes or derive from the term nurture. And what nurture means, nurture is simply to nourish. Okay, so nutrition क्या है? Nutrition, it is a process of obtaining nutrient. It is a process of obtaining nutrients and synthesizing food by living organism. So न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये डिराइव हुआ है टर्म नर्चर से, जिसका मतलब होता है नरिश करना, और ये प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहा है और फूड सिंथेसाइज कर रहा है. ठीक है. एंड लाइकवाइज द सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ हम बात कर चुके हैं. ग्रोथ सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यू. एंड ग्रोथ आपका कैसे होगी ऑर्गेनिज्म में? ग्रोथ में आपका ऑर्गेनिज्म का मास एंड वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए. सो ये आइदर इट इंक्रीजेज by increasing the number of cell or by increasing the size of cell. and size increase होने के लिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीज होना ज़रूरी है. Now the next term is respiration. If I talk about the second term, that is respiration. So respiration is the process. Respiration is the process. It is the process in which complex food, or we can say complex organic matter भी हम कह सकते हैं, organic food break down into simple absorbable form in the presence of oxygen. Oxygen की presence में we are talking about human. So in the presence of oxygen, complex organic food simple absorbable form में break हो, उसी process को हम क्या कह रहे हैं? break down in oxygen. उसी process को हम कह रहे हैं respiration. Likewise, the next process is circulation. And what is circulation? It is simply transport of nutrient from one part to other part of the body. And excretion
Excretion, again, excretion is a term. Excretion is a process of removal or expelling the waste outside the बॉडी के आउटसाइड एक्सपेल करना वेस्ट को. इन सभी टर्म्स में एक चीज कॉमन है, इट एंड्स विद TION. व्हेनेवर द टर्म एंड्स विद TION, आप अपनी डेफिनेशन में प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इट इज अ प्रोसेस. एंड व्हाट प्रोसेस मीन, प्रोसेस जहाँ पर भी हम टर्म यूज करें, प्रोसेस का मतलब होता है कि वो एक प्रक्रिया है. मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटिंग इन अ सिंगल स्टेप, वो धीरे धीरे मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है. तो and the second question I have explained. So these two questions you have to write down the answers of this question. So this is the basic introductory part.